नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा आप सबको आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको ले चलते हैं वार्ड नंबर 29 और यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं अनु मेहता जी और उनके प्रतिनिधि के रूप में जो कार्यभार को संभाल रहे हैं विवेक मेहता जी, जो कि पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। हम आपको बता दें कि इस समय पूरे हरियाणा में कृति भूमि न्यूज की टीम जो है जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। तो आइए आपको मिलवाते हैं वार्ड नंबर 29 के प्रतिनिधि विवेक मेहता जी से और जानते हैं इन्होंने अपने 3 साल के शासनकाल में अपने वार्ड में 6 साल के वार्ड में क्या कुछ विकास कार्य करवाए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत और कृषि भूमि के जितने भी दर्शक हैं उनको भी स्वागत और धन्यवाद। और मैं चाहूंगा आपके दर्शकों को भी जितने भी ये चले आज इसको शेयर करें और इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। सर, जैसा देखा जा रहा है कि व्यापार, वाणिज्य, कृषि जैसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं जो आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर विकास की बात की जाए तो हमारी हरियाणा सरकार का एक नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ और सबका विश्वास तो ले लिया, लेकिन विकास कितना हुआ है सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने अपने वार्ड में, जैसे आप पूर्व पार्षद रह चुके हैं, अब तक क्या क्या विकास कार्य? देखिए, विकास और विश्वास दोनों शब्द इकट्ठे चलते हैं। आप कह रहे हो विश्वास जीत लिया, विश्वास जीतने के बाद जो तोड़ा है, विकास के नाम पर इन्होंने वोट मांगी थी हमारे यहाँ पर। जी जी, तो विश्वास पे दी थी लोगों ने और विश्वास तोड़ के आपके सामने शहर पूरे 90 विधानसभा के अंदर एक ऐसी विधानसभा है जो ये लोग कहते थे मानचित्र पे लाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही थी और बिल्कुल लिया भी दिया। लोग तो कहते थे इन्होंने नाश कर दिया, नहीं, मैं कहूँगा इनको मानचित्र पे ले आके खड़ा कर दिया। ये मानचित्र पे ही है, आप हर आदमी आता जाता एक ही बात कहते कमाल का शहर है आपका, और जिसके लिए रोज आज हमारे विधायक को आगे सफाई देनी पड़ती है। तो आपके वार्ड में सर, जैसे देखा जा रहा है जो आपका वार्ड नंबर 29 है, आपके वार्ड में अभी तक जो है कुल कितनी जनसंख्या है और कहाँ तक आपका? देखिए, जनसंख्या तो कम 8,000 के करीब है, 8,000 लोगों के बीच में, और जो वोटर हैं लगभग 4500-4600 वोटर बनेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन तो 8,000 के करीब है। वहाँ पे बच्चे बूढ़े ये लगा करके। प्रमुख समस्या क्या क्या है यहाँ? समस्याएं तो देखिए जी, सबसे बड़ी समस्या पानी की है जी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऊंचा एरिया है। जो ऊंचा होने के नाते वहाँ पे ट्यूबवेल स्वच्छ पानी नहीं पहुंच पाता। पानी देखिए, स्वच्छ तो पानी आता है, देखो रूटीन में गंदा पानी नहीं आ सकता, क्योंकि सीवरेज और पानी की लाइनें पुरानी बिछी हुई हैं और वो वहाँ पे तंग गलियां हैं। वहाँ पे सीवरेज और पानी की जो लीकेज हो जाती है उसकी वजह से कभी कभार गंदा पानी आ जाता है, वो समय रहते ठीक करा देते हैं हम लोग। जी, तो सर जैसे आप पूर्व पार्षद रह चुके, आपके शासन काल में और अब जो मैडम जी हैं हमारे वर्तमान पार्षद, आपके जो कार्य शेष रह गए तो अब आपने किन कार्यों को पूरा करवाया? और समस्या जैसे निकासी की समस्या, गंदे पानी की निकासी वार्डों में कई बार देखी जाती है समस्या। देखिए, 12 साल में देखो जैसे जब आदमी का जीवन के साथ संघर्ष और समस्या हमेशा चलती रहेंगी। समस्या ये हमारी नहीं है, मेरे साथ नहीं, सारे 31 के 31 एमसी के लिए समस्या बनी रहेगी। ये समस्या नहीं है, ये हम लोग जो हमारे पास काम लेके आते हैं, हम समस्या नहीं, उनको बड़ा वरदान समझते हैं। लोग मेरे पास काम लेके आए, हमारे को खुशी होती है उनका काम कराने में। देखिए, रहेगी गंदे पानी की समस्या वगैरह, ये कुछ दिन परेशानी, ये सबसे दिक्कत यहाँ आती है जो गंदगी के ढेर लग जाते हैं, लोग ये उठाते नहीं। जैसे पिछले 2 दिन स्ट्राइक रही, ये वाली प्रॉब्लम रहती है समय रहते, तो वो जैसे लोग हमारे को समस्या लेके आते हैं, हम लोग आगे अधिकारियों को बोल के ठीक करवा। ये स्वच्छता की अब टीम आएगी, शायद चल भी रहा है, सर्वेक्षण चल रहा है इसका। मुझे ये नहीं पता, ये सर्वे करने वाले भी जो लोग आते हैं इनके काबू आ जाते हैं, ये उन जगह पे पॉइंट्स पे ले जाते हैं जहाँ पे गंदगी नहीं होती। यार ये लोग हमारे जैसे के पास आए ना, हम बाजू पकड़ के लेके जाएंगे, ये पता ही लगता है दिन में आते हैं, रात में आते हैं, किस समय आते हैं, सर्वेक्षण चलवा के और कहते थे सर थाने से नगर परिषद इतने नंबर। शायद आपने भी कवरेज की होगी, लास्ट महीने हमने, मैं और हमारे पार्षद है नरेंद्र शर्मा जी, दोनों सिर्फ 2 लोग दरी पे बैठे और देखते देखते आम जनता भी हमारे साथ आके दरी पे बैठ गई थी। शायद हम 2 पार्षद ऐसे और 2 हमारे और साथी हैं, संदीप टेका जी और ये लोग, सिर्फ हम लोग दरी तो मेरे पास पड़ी है, जब नहीं काम करते तो हम दरी बिछा के वहां बैठ जाते हैं। इसलिए करते हैं, लोगों की जनहित के लिए करते हैं, सिर्फ हम अपने वार्ड के लिए नहीं करते, पूरे शहर के लिए करते हैं। शर्मा जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई थी, वहां पे उनके बहुत बड़ी समस्या थी और अभी वही हम आपसे जानना चाहते हैं कि और क्या क्या समस्या है, जैसे स्वच्छता की समस्या होगी। सबसे बड़ी दिक्कत आज आदमी को जल की, पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर मेरे वार्ड में पानी की प्रॉब्लम है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। और ये जब अब 2-3 महीने आने वाले हैं, ये बड़े टिपिकल है, इसमें पानी की दिक्कत रहती है। प्रपोजल सर, यहाँ पे ट्यूबवेल लगने की जगह नहीं है, जगह ही नहीं है ना जी।
तंग गलियां हैं, वहां पे जेसीबी बड़ी आती नहीं, पानी के चोए नीचे चले गए। अब एक ट्यूबवेल लगा था, एक्चुअली क्या है 4 ट्यूबवेल इकट्ठे चलते हैं, चारों में से अगर एक भी खराब हो गया ना तो पानी नीचे चला जाता है। अब उनके सारा कॉन्टेक्ट में मैं रहता हूँ, सारे ट्यूबवेल ऑपरेटरों के नंबर मेरे पास है, जेई के। आप हमारे चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे सरकार से, मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे इस बारे में। ऐसा है जी, इसके लिए तो जो बूस्टर है ना जी, मुख्यमंत्री जी अगर हमारी सुने, मेरे हिसाब से वो विपक्ष की सुनते तो नहीं, अगर हमारी सुने और समझे मेरी बात को, ये मैं विपक्ष को हो सकता हूँ, उनके भी वोटर होंगे, लोग बीजेपी को भी वोट देते हैं, उनकी जनभावना को समझते हुए एक बड़े बूस्टर से उनको जोड़ देना चाहिए जो ऊंचे इलाके हैं, और पानी की समस्या दूर हो जाएगी। तो आपके वार्ड में कुल कितनी आंगनबाड़ी है सर? मेरे वार्ड में आंगनबाड़ी नहीं है सर, आंगनबाड़ी 30 वार्ड में। उसका वजह क्या है उसकी? सर जो थोड़ा देश में गरीब तबका आता है ना जी, वो उसके सर्वे के हिसाब से आंगनबाड़ी बनाई जाती है जी जी। वो मेरे वार्ड में नहीं है। अच्छा, आपके वार्ड में नहीं है। होल्डर कितने हैं सर? डिपो होल्डर 4 है। आप एक बात देखिए, डिपो होल्डर की सुनिए आप, डिपो होल्डर की कुछ समस्या है? बिल्कुल है जी। डिपो होल्डर की, अगर डिपो होल्डर की समस्या नहीं है, लोगों की समस्या है, भी अनाज गंदा देते हैं, पर डिपो होल्डर भी क्या करे, वो अपनी जेब से थोड़ी देगा। तो ये किसकी मिली भगत से होता है? सर ये सरकार की मिली भगत से है, और हम लोग अपने समय रहते, आप मेरे सर आज मेरे घर पे आ गया, अगर आप मेरे ऑफिस में आते तो आपको उसकी प्रतियां दिखाता जो मैंने इनके नोटिस में ले आने का काम करता हूँ, लेटर। आप तो निगरानी कमेटी के सदस्य हैं, आप तो चेकिंग कर सकते हैं जाके उसकी सप्लाई करते भी हैं, करते हैं, समय रहते हैं, बिल्कुल मैंने 2 बार उठवाई भी है। शहर के अंदर सर अगर गलत काम होगा तो विक्की मेहता तो सुनेगा ही नहीं। आपको मैं बता दूं, हमारे वार्ड में एक गली बनी थी, और गली सड़क का ठेकेदार पढ़ा के बिल होने वाला था उसका, मैंने उसको वो रुकवा के चंडीगढ़ तक उसकी सड़क में भगा, और मैं पढ़वा के दोबारा से सड़क बनवाई। एक शहर में पहली सड़क ऐसी होगी जो बनने के बाद, बिल्कुल पक्की सड़क बनने के बाद 3 महीने के अंदर मैंने पढ़वाई भी, और ठेकेदार के पैसे भी रुकवाए, दोबारा सड़क भी बनवाई। शायद एक पहला बादशाह दूंगा जिसकी सड़क बनने के बाद टूटी है। एक हमारे संज्ञान में, अभी अपने बाप के भी साथ संज्ञान में आया होगा, एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके वार्ड में कोई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको ये सुविधा मिली है? सर सुविधा मिली नहीं, ये लोग पैसे खाते हैं सरेआम, मेरे मुंह पे ले आना, उन अधिकारियों की डिबेट करा देना। ये लोग गरीब आदमियों को पहले तो मकान, एक छोटगी बस्ती की कल मेरे पास कंप्लेंट आई है जी जी, उसकी उन्होंने तोड़वा दिया मकान, और तोड़वाने का कहना डीपीसी डाल लो, उसके बाद उनको कभी कोई कागज कभी कोई कागज। अरे आपने गरीब की छत गिरवा दी आप लोगों ने, पहले क्यों नहीं? आपने जैसा भी रह रहा, झोपड़ी में रह रहा था वो, वैसे में रह लेता, आप उसका तोड़वा दिया, आप आज कहते जी वो वाला कागज पहले नहीं आपको दिखता था, क्यों गिरवाया उसका मकान? ये लोग पैसे जब तक परेशान नहीं करेंगे तो पैसा कैसे लेंगे? तो ये सपना ही सपना बन के रह जाएगा प्रधानमंत्री का। 2022 का सपना था कि हर आदमी के छत पे, मतलब बहुत अच्छा कच्ची छत होगी। मैं बहुत अच्छे मकान में रह रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ जी मेरे बराबर की छत लोगों को मिले। मेरे पड़ोस में गरीब लेडी है, उसके आप मैं अगर आप कहोगे तो मैं कभी जिंदगी में आपको, अगर इसके ऊपर डिबेट कभी करोगे जिंदगी के अंदर, कभी मौका लगे तो मैं आपको उस घरों में भी लेके जाऊंगा। आप ये बहुत सारी सर अगर आप इसके अंदर मेरी कमजोरी नहीं है, तो मैं चाहूं कैसे, चाह कर भी नहीं देख पाता। वो कहते हैं पैसा नहीं आ रहा पीछे से। अब इसका जवाब देना, मैं मौके पे उस अफसर को बनाना, मैं उनको जवाब दूंगा। जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष का दायरा तो बढ़ा दिया गया है सर, जैसे मान लो जैसे कि आयुष्मान। सर ये सब कुछ कागजों में, आयुष्मान का कोई सर्वे थोड़ी। आयुष्मान की बात करें, आयुष्मान की अगर बात करो ना जी, आप उन सर्वे टीम को ले आओ, आप कभी रिटर्न इतने करोड़ों में भरते हैं, उन लोगों का आया हो गरीब परिवार हो जो बिल्कुल, मैं ये इसका कोई एक ऐसा दायरा गरीब उससे वंचित रहा। सर वंचित है ही है, रहेगा भी, जब तक जमीन से जुड़े लोगों से नहीं पूछेंगे, आप हमारे से आगे पूछें। कोई ऐसा भी दायरा बनाना चाहिए भी आपको मेरे को कोई ऐसी बीमारी शुरू होगी भी जिसका लाइलाज बीमारियां हैं, जिनके पैसे वो लगते हैं, उनका तो तुरंत प्रभाव से बना देना चाहिए। वो कोई जाने का, कोई हर आदमी कुछ चाहता है दवाइयां कोई फ्री में नहीं खाना चाहता है। जिसमें 25 जो है बीमारियां जैसे रिलेटेड सर, वो भी ऐड कर दी गई है जो पहले तो जो सर ऐड तो कर दी। उन लोगों को जो खुद कहते हैं हम फायदा नहीं लेना चाहते, उनके बड़ों में मैं कहा मेरे पास लिस्ट है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। आप लोगों को भी कल को ये उस पत्रकार साथी का भी साथ देना चाहिए था जिसके ऊपर बाबा रामदेव ने इतनी बदतमीजी से बात की है, क्या मेरी मूछ पाड़ेगा, क्या कर लेगा मेरा। ये तो एक छोटे स्तर के बच्चा भी होता है ना, वो भी इस तरह की बात नहीं करता, क्या कर लेगा मेरा है। आप लोगों का एक साथी था, आप पत्रकार साथी हो, जब आज क्वेश्चन की बात करते हो, गरीब की रसोई में अनाज नहीं है, आज सब्जी नहीं ले सकता, इतनी महंगाई है, इतना। अगर उस पत्रकार साथी ने इंटरव्यू पूछ भी लिया तो क्या गलत कर दिया था। कल तक तो ये सड़कों पे बैठते थे, आज ये एक पत्रकार साथी का इंटरव्यू में जवाब नहीं दे सकते।
सर इसके लिए हम हमेशा देखो, मैं कांग्रेस से संबंधित हूं, अशोक गहलोत जी के साथ हूं, और सड़क पे बैठने का काम हम लोग पहले भी करते थे, आगे भी करते हैं, और जब तक अगर अशोक गहलोत जी के राज में सरकार के टाइम में भी गलत होगा तो उनका भी विरोध करेंगे। तो मुझे कहने की छोटी नहीं है, विधानसभा के अंदर सुभाष सुधा जी बोल रहे थे, उसके बिल्कुल नीचे वाली सीट पे 2 मंत्री बैठे थे, कमलेश डांडा जी और संदीप जी हैं, जो पेवार से मंत्री हैं, वो दोनों ऐसे करके हंस रहे थे उनके ऊपर, इतनी हंसी और इनकी खिल्ली, वो मंत्री उड़ा रहे हैं, तो मेरे जैसे को तो कहने की जरूरत ही नहीं है। सर पाप का घड़ा भर चुका है जी, पाप का घड़ा भर चुका है, समय आने दो आप। ये लोग दर दर मानते में, कल मुझे तो बोलने में बड़ी शर्म आ रही है शब्द, पर खट्टर जी ने बोल दिया एक सीएम के बारे में, कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं प्रधानमंत्री के वहां पे, भगवंत मान जी के बारे में बोल रहे हैं उन्होंने, ये कटोरा शब्द है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। ये भी एक दिन दर दर भीख मांगेंगे वोट की, पर इनको देगा कोई नहीं। तो सर इन्होंने जब प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री बिहारी वाजपेयी जब एक वोट से हारे थे, उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरे देश में बीजेपी का शासन होगा। तो सर आप क्या मानते हैं, क्या उनका इशारा महंगाई की तरफ था या महंगाई कम करने की तरफ? सर मेरी बात सुनो, अगर उस समय नाम लेने वाला नहीं होगा, कांग्रेस का नाम बोला था ना जी, तब उनका अहंकार भर गया था, आज इनका भर चुका है। अहंकार कभी किसी का नहीं रुकता। अच्छा, मेरा मानना, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर बीजेपी के बहुत अच्छे लीडर रहे हमारे वाजपेयी जी, अगर उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था भी इनका नाम, वो उस समय कांग्रेस का अहंकार भर गया, अहंकार हो गया था, आज इनको अहंकार हो गया। अहंकार ना तो रावण का है ना इनका। एक